श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं आप कपूर और चावल रखना भूल तो नहीं रहे हैं ना? तो ध्यान से सुनिए। और आज रात्रि तक जब भी मेरा वीडियो आपको मिलता है या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी आप उठ जाते हैं तो भी आप सभी को इस चावल के ऊपर कपूर को रख देना है। किसी कारण से घर के किसी सदस्य ने नहीं किया है तो उस तक यह वीडियो शेयर कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं 16 दिनों में अगर आपके पितृ अतृप्त हैं और घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष, पितृ दोष की समस्या है, रोग, कर्ज इत्यादि से जीवन प्रभावी है तो रात को कपूर रखना है आप सभी को। कहाँ, कब, कैसे रखें तो ध्यान से सुने। सबसे पहले एक कटोरी ले लीजिए, प्लास्टिक की नहीं, सिर्फ स्टील, तांबे की या पीतल की ही कटोरी ले लीजिएगा। कटोरी को आप कई बार प्रयोग में ले सकते हैं। आपके प्रश्न आ रहे थे कि दीदी कपूर को जब हम कर देंगे प्रज्वलित तो क्या हम कटोरी अपने घर के काम में, रसोई में ले सकते हैं? तो बिल्कुल रसोई में दोबारा काम में ले सकते हैं इस कटोरी को। तो कटोरी ले लीजिए, उसमें रख दीजिए कप जो है आप कपूर। पहले चावल रखेंगे, चावल परिपूर्ण होने चाहिए, खंडित चावल नहीं। कई घरों में किड़की वाले चावल बनते हैं अर्थात टूटे फूटे चावल के जो है राइस बनाए जाते हैं, वह सही नहीं है। चावल बनाइए, उसमें कपूर रखिएगा। पूरा चावल रखना है, पूरी भर के कटोरी रखिएगा अच्छी तरह से। अब कपूर को जलाना कब है ध्यान से सुने। सबसे पहले अपने घर की रसोई में लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर देर रात्रि तक दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद पितरों से भूल चूक के लिए 16 दिन में जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइए। पितरों के नाम का जो भी कार्य करना रह रहा है वह कर लीजिए विधि विधान से। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस कपूर को जो आपने चावल के ऊपर रख रखा है ना, इसे अपने घर के दरवाजे पर ले जाइए। अब घर के दरवाजे पर कहाँ ले जाना है? अब इस उपाय को ये जरूरी नहीं है कि अभी ही करना है, देर रात्रि तक खाना खा लेंगे उसके बाद कर लीजिएगा। 12-1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जब तक समय मिले तभी आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी को इस कपूर को रख लेना है। अब कपूर कब जलाना है, किस दिशा में रखना है वह सुनिए। अब कपूर आप सभी को, कोई भी एक व्यक्ति, कोई ऐसा नहीं कि महिला ही रखे, पुरुष ही रखे, बच्चे ही रखे, कोई भी एक, आप मासिक धर्म से हैं, कोई स्थिति ऐसी है सूतक पातक की तो कोई भी रखे, पुरुष रख लीजिए, बच्चे रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। अब इस कपूर को रखने के बाद आप सभी को पितृ देवताओं का स्मरण करना है, मन ही मन प्रार्थना करनी है कि इस कपूर के अंदर, इस चावल के अंदर मेरे घर के सभी दोष समाहित हो जाए और मेरे जो है घर के सभी तरह के कष्ट इसमें समाहित हो जाए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप सभी को इसे जो है अभी प्रज्वलित कर सकते हैं। चाहे तो अमावस्या की रात कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आप जानते होंगे। तो आप सभी को यह कपूर जो है रात्रि को ही जला लेने में फ़ायदा है, श्रेष्ठ रहता है। सुबह सुबह उतना कपूर जलाना क्या श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। रात को कपूर जलाना अर्थात शाम के समय रात्रि तक कपूर जलाना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो आपको आज रात्रि को ही कपूर जला लेना है। एक मैंने इससे पहले वीडियो प्रॉब्लम किया था तो उसमें सब्सक्राइबर ने कहा दीदी गुरुजी ने तो स्पष्ट स्वरूप में कहा है कि जो है दूसरे दिन कपूर जलाना है। मैंने तो ऐसा नहीं सुना, मेरे पास तो जो वीडियो उपलब्ध है गुरुजी की उसमें यही सुना है कि रात्रि को या कभी भी कपूर जला लीजिए। कोई समय गुरुजी ने नहीं बताया है। तो रात को कपूर जलाना ज़्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि रात्रि में, अमावस्या की रात्रि में नकारात्मक ऊर्जाएं, खासतौर पर सूर्य ग्रहण की रात्रि में नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सभी को घर के दरवाजे, अब बिल्कुल घर के बाहर की तरफ जाएंगे तो आपका उपाय सफल नहीं होगा, इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। आप सभी को जो है घर के अंदर की तरफ का दरवाज़ा, कहाँ, घर के अंदर की तरफ का दरवाज़ा, एक बड़ा सा जो मेन गेट होता है वहाँ से तो कोई भी उस कटोरी को उठा ले जाएगा, फिर आपका उपाय सफल नहीं हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि घर के दरवाजे पर जो है, अब यह भी नहीं कि पैर वैर लग जाए, उसमें बच्चे आते जाते रहें, किनारे की तरफ उसे रखिएगा, यह अशुभ माना जाएगा अगर उसमें पैर वगैरह लग जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। आपको जो है यह कपूर किनारे की तरफ रखना है, जैसे दरवाज़ा होता है उसके किनारे में रखें और कपूर में रात को ही आप आग लगा लीजिए, उसे जला लीजिए। कपूर ठंडा हो जाए, पर्दे वगैरह का ध्यान रखिएगा, दरवाजे इत्यादि में पर्दे होते हैं, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तो आपको कपूर जला लेना है और घर के दाहिने तरफ, बाएं तरफ नहीं, इस बात का ध्यान रखें। करते सभी हैं परंतु कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो आप सभी को दाहिनी तरफ इसका प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखें। कार्य को करते हुए निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का भी जाप कीजिएगा, कहीं भूल ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप सभी को रात्रि को घर के दरवाजे, अब यह नहीं कि दरवाजे का दाहिना बायां, सिर्फ आपका हाथ दाहिना होना चाहिए, इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब आप सभी को इसे प्रज्वलित करना है। कपूर का छोटा बड़ा टुकड़ा जैसा भी मिल जाए इसमें रख लीजिए। अब सुबह के समय इसे ले जाइए, जैसे सुबह उठ गए नवरात्रि की, अब आप सभी को किस पेड़ के नीचे रखना है यह भी एक सोचने का विषय है।
नहा धो लीजिए अच्छी तरह से, सुबह लाल पीले कपड़े पहने और सुबह सबसे पहले यही कार्य करें, क्योंकि कई लोग उठ जाएंगे घर के सदस्य तो फिर इस पर पैर वैर लगना शुरू हो जाएगा, तो यह उपाय आपका सही नहीं माना जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सुबह सुबह ही सबसे पहले हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं, घर पर तोरण वगैरह बांधते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं नवरात्रि की। तो सबसे पहले क्योंकि घर पर से जो सभी चीज़ें हैं इसमें समाहित हो गई हैं, अब आप सभी को इसे ले जाकर हाथों हाथ सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में इसे ले जाकर 3 वृक्ष ऐसे हैं जो बड़े पीपल और बेलपत्र, इन 3 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे, ठीक है, 3 वृक्ष ऐसे हैं जो देवतुल्य है और पितृतुल्य है, गुरुजी ने साफ कहा है। तो 3 वृक्षों के नीचे कोई चिड़िया कबूतर इत्यादि हैं, तो सुबह सुबह इन्हें ले जाकर कपूर सहित, यह नहीं कि कपूर अपने घर के डस्टबिन में डाल दे, वहीं आपको छोड़ कर आना है। कपूर जल पाए ना जल पाए इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको इसे ले जाकर वहाँ जलाकर आ जाना है। तो कितना सरल सुंदर उपाय है, परंतु इसे सही विधि से करिएगा। आलस सुबह इसे फेंकने में ना करें, सबसे पहले इसे ही ले जाकर आपको इसे गौ माता चिड़िया को, कहने का अर्थ है जो वन्य जीव जंतु हैं वह इसे ग्रहण कर लेंगे। तो आप इसे सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में इसे फेंक कर आ जाइएगा। जो कटोरी है उसे आप कई बार प्रयोग में ले सकते हैं, कोई टेंशन कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो आप इसे सही विधि से करेंगे तभी आपका उपाय सफल होगा। सुबह इसे सही टाइम पर सुबह सुबह ही फेंक आइएगा। देखिए जो नवरात्रि का जो नकारात्मकता है, अर्थात जो श्राद्ध पक्ष की नकारात्मकता है, पितृदोष है, क्योंकि नई सुबह है, नई शुरुआत है, नया स्वरूप है, हर चीज़ मंगलमय है, नवरात्रि के सुखद दिन आ रहे हैं, तो तुरंत श्राद्ध से संबंधित चीज़ें अब मन में से निकाल दीजिए। अब नवरात्रि की शुरुआत होगी और नई खुशियाँ आएंगी, माता रानी घर पर आएंगी, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको तुरंत इसे ले जाना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और उठाकर फेंक आना है। कटोरी को तुरंत साफ कर लीजिए, धो लीजिए अच्छी तरह से, फिर इसे कटोरी को आप काम में ले सकते हैं। कोई चिंता कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो कितना सुंदर सरल उपाय है, एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या दोष है। सही विधि से कीजिएगा तभी उपाय फलित होगा। कोई भी प्रश्न हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। आप सभी के लिए यह नवरात्रि बहुत शुभ हो, सफल हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए बहुत सुंदर नवरात्रि का पूजन कीजिएगा। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। मैं भी इस उपाय को करूंगी अभी थोड़ी देर बाद। उससे पहले मैंने बताया कि आपको इसे बता दिया जाए। बच्चे हैं घर पर, कहीं ना कहीं हाथ पैर लगा देते हैं, इस कारण से अंत में ही इस उपाय को जब सोते समय ही करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहता है। तो आप सभी भी इसी समय को चुनिएगा। अब सुबह इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कब इसे विसर्जित करना है। आशा है, उम्मीद है आपने 16 दिनों की पितरों की पूजा अच्छी तरह से की होगी, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हुए होंगे। अब नई सुबह है, नवरात्रि की सुंदर तैयारी में लगिए और सुंदर स्वरूप में पूजा आराधना कीजिएगा। हर हर शंभु, नमामि शंभु। जय श्री पितृदेवता।